बाबा साहेब अम्बेडकर कभी अंग्रेजों के साथ नहीं लड़े। आखिर क्यों नहीं लड़े, ये इतिहास आज के जनरेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। आज उनकी जयंती बोकारो के नयाटाड़ में मनाया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं मासस के जिला अध्यक्ष और ठाकुर समाज के जिला अध्यक्ष सह मेयर प्रत्याशी उमेश ठाकुर जी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आखिर में मेरा सवाल ये रहा कि भाई बाबा साहेब अम्बेडकर के इतिहास को जानने के लिए मैं एक सवाल आप लोगों के बीच में छोड़ रहा हूँ कि ये आखिर अंग्रेजों के साथ क्यों नहीं लड़े। तो कौन थे उस वक्त हमारे इस देश के लिए क्रूर शासक, ये जरा समझिएगा। फिलहाल हमारे साथ में उमेश जी हैं, उमेश ठाकुर जी हैं। क्या कहिएगा, आज बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं आप? बाबा साहब का जयंती तो हम लोग मना रहे हैं। अब बाबा साहब के बारे में हम लोग जितना भी बोलेंगे कम बोलेंगे, कम होगा उनके लिए। बाबा साहेब के बारे में हम लोग सुने हैं कि 30 डिग्रियाँ उनके पास थी, और 30 डिग्री मतलब बहुत हम लोग सुने हैं, बहुत नेता आए, लेकिन उनके जैसा नेता मतलब आज तक नहीं मिला है जो 30 डिग्री है, और उनको 9 भाषाएं आते थे। बाबा साहब और एक बात बोले थे कि शिक्षित बनिए, पढ़िए, सब कुछ आदमी दान पे आपको दे सकता है, फ्री में दे सकता है, लेकिन पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि आपको फ्री में नहीं मिलेगा। तो मासस के जिला अध्यक्ष दिलीप जी इधर आए हुए हैं। जी दिलीप जी, क्या कहना चाहिएगा बाबा साहेब के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहब ने जो संविधान दिए, निश्चित रूप से एक दबे कुचले शोषित वर्ग को जो उत्थान करने का, उनको आगे बढ़ाने का जो संवैधानिक अधिकार मिला, एक समय जिस समय देश हमारी आज़ाद नहीं हुई थी, या उससे भी पूर्व अगर आप जाएंगे, जिस समय राजा महाराजाओं का शासन चलता था, उस समय देखे मैंने उस समय सुने होंगे या इतिहास में पढ़े होंगे कि जो शोषित पीड़ित दलित लोग हैं उनको ऊपर क्रूरता, शोषण, जुल्म, अत्याचार, अनाचार, बहुत तरह का चीज़ शोषण होते रहता था। और जब आज़ादी की लड़ाई में भी इस तरह का बातें आई थी, आज़ादी की लड़ाई के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद ये जरूरी था कि जिस तरह का जो शोषण, जुल्म, अत्याचार था, इससे मुक्ति पाने के लिए जो संवैधानिक अधिकार जो बाबा साहब ने दिया, आज उसी का परिणाम है कि आज चाहे करोड़पति हो, उसका भी मत का अधिकार एक है, और एक गरीब इंसान है, उसका भी मत का अधिकार एक ही है। माने तमाम लोगों को समानता लाने का जो प्रयास बाबा साहब ने किया, और आज हम समानता की ओर हैं, अग्रसर हैं, आज हम समान हैं। आज इस तरह का, पहले देखे होंगे छुआछूत की भी बात होती थी, लोग छुआछूत भी मानते थे, दलितों के घर में लोग आज नहीं मानते हैं दिलीप जी? नहीं, आज तो बहुत हद मैं आज भी कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, आज भी बहुत ऐसे कम जगह होंगे जहाँ पर इस तरह की बात है, लेकिन आज बहुत हद तक आप देखेंगे कि आज माने दलित वर्ग से अच्छे अच्छे पदों में, अच्छे अच्छे जगहों में अच्छे बड़े बड़े लीडर भी हुए। तो ये क्यों, कैसे हुए? अगर बाबा साहब ने संविधान में ये अधिकार नहीं दिया होता कि दलित का व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है और दलित भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, जो उन्होंने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, हैं, संगठित रहो, तो ये सब नारा क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि उस समय का जो शोषण जुल्म जो आदिकाल से चलते आ रहा था, उस शोषण जुल्म से निजात दिलाने के लिए, अपने हक और अधिकार के लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए ही उन्होंने ये नारा दिया था ना। दिलीप जी, आप मासस के विचारधारा को फॉलो करते हैं, और आपके लिए जो है कि शोषित वंचित की आवाज़ उठाना आप लोगों का कर्तव्य है, लेकिन आज हमको ये बताइए कि ये जो संविधान में जो कानून है, वो कानून क्या सिर्फ ST SC OBC के लिए है कि जनरल के लिए भी लागू होगा? जी नहीं, देखिए, कानून अलग चीज़ है और संविधान अलग चीज़ है। कानून आप देखेंगे, आप IPC CRPC देखेंगे, संविधान नहीं, संविधान अलग चीज़ है और कानून अलग चीज़ है। आज जितना भी CRPC IPC जो चल रहा है ना, वो देखिएगा, वो 1918, कोई गरीब पर बड़ी, नहीं दिलीप जी, मेरा कहने का मतलब कोई गरीब पर बड़ी आसानी से कार्रवाई हो जाती, लेकिन सेम धारा पर जब अमीर लोगों पे होता है, उच्च जाति के लोगों पर होता है, तो उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती। हाँ, ये अलग मैटर। ये क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ भ्रष्ट व्यवस्था के कारण, जो हमारा पुलिस प्रशासन है या जिला प्रशासन है, उसकी भ्रष्ट और तानाशाही रवैये के कारण ही इस तरह का घटना होता है। नहीं तो संविधान में इस तरह का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि जो ऊंची जात का है वो, उस पर अगर 302 लगेगा तो वो अरेस्ट नहीं होगा, और यदि कोई शोषित वर्ग पढ़ने से उल्लंघन हो रहा है, होगा कैसे नहीं? नहीं, तो वो बात है, कानून में ये चीज़ नहीं है। वो हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? प्रशासनिक व्यवस्था में ढूल मूल नीति के कारण, घूसखोरी और भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है।
ठीक है, आज और विशेष कुछ कहना चाहिएगा? हाँ, विशेष यही कहना चाहेंगे कि जो बाबा साहब ने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये आज हम लोगों को उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और हम तमाम लोगों को खट के खाने, खास करके खट के खाने वाले मेहनत कश आवाम को शिक्षित भी होना है, शिक्षा भी ग्रहण करना है और संघर्ष भी करना है, लड़ना भी अपने हक और अधिकार के लिए, जो हमें बाबा साहब ने सीख दिया है। बाबा साहब के विचारों को हमको आगे बढ़ाना चाहिए और हम लोग इसके प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। और बाबा साहब ने ये भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने भी पिया है उसने दहाड़ा है। आज जयंती, बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर बोकारो के नयाटाड़ में ये जयंती मनाया जा रहा है और ख़ास करके हमारे मेयर प्रत्याशी उमेश ठाकुर जी और उनके तमाम विचार को मानने वाले, समझने वाले उनके साथीगण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वरिष्ठ नेतागण, और जयंती मना रहे हैं। इसकी तस्वीर में बड़ी बारीकी से दिखा रहा हूँ, लोग फूल मालार्पण करते हुए सर झुका रहे हैं, ऐसे महापुरुष को नमन कर रहे हैं। लगातार वीडियो को लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा। जोहार, जय झारखंड।